नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द टेल्स ऑफ महाभारत बाय द बैनियन ट्री स्टोरीज। अठारह वर्षों के पश्चात कुंती और पांडुपुत्र कुछ ऋषि के साथ हस्तिनापुर को लौट चले। पांडव अपने जीवन में पहली बार अपनी मातृभूमि को आ रहे थे, सो उन्होंने हस्तिनापुर की सीमा में प्रवेश करने से पहले पवित्र गंगा में स्नान किया। युधिष्ठिर के इशारे पर भी मुख्य द्वार पर दस्तक देते हैं। भीष्म को देख द्वारपाल एक पल को सबको सचेत करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि यह कोई सेना नहीं बल्कि कुछ ऋषियों और कुछ बालकों का समूह है तो द्वार खोल देते हैं। ऋषि द्वारपाल को लगभग आदेश के स्वर में कहते हैं, जाओ, भीष्म से कहो कि अतिथि का स्वागत करने उन्हें स्वयं आना चाहिए। द्वारपाल एक पल तो ऋषि को घूरता रहा, लेकिन ऋषि के सर से निकलते तेज को देखते हुए वह भीष्म तक संदेश भिजवा देता है। जब भीष्म को यह संदेश मिलता है तो वो समझ जाते हैं कि पांडु और उनके पुत्र वन से वापस आ गए हैं। उन्होंने यह आदेश गांधारी से लेकर माता सत्यवती सब तक पहुंचवाई। पांडव का स्वागत करने पूरे परिवार के साथ पूरा राज्य आ जाता है। सबकी आंखें कुंती पर आकर रुक जाती हैं, जो कि एक विधवा के भेष में थी और किसी को पांडु भी नहीं दिख रहे थे। लेकिन साथ में 5 नवयुवक को देख राज्य के लोगों में भी सवाल उठा। ऋषि तभी अपनी तेज आवाज में कहते हैं, आप सबको ज्ञात होगा कि किंडम मुनि के श्राप के पश्चात पांडु हमारे साथ वन में रहते थे। वन में ही पांडु को 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई। वे युधिष्ठिर की ओर इंगित करते हुए कहते हैं, ये हैं पांडव के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, जो धर्मदेव का अंश हैं। इसी तरह उन्होंने पांडव को उनके परिवार के साथ पूरे राज्य से मिलाया। भीष्म अपनी उत्सुकता रोके बिना पांडु के बारे में पूछते हैं। ऋषि कहते हैं, कुछ समय पहले किंडम मुनि के श्राप के कारण पांडु की मृत्यु हो गई और माद्री भी उन्हीं के साथ सती हो गई। पांडु और माद्री के अवशेष की ओर देखते हुए ऋषि कहते हैं, उनके अवशेष को लेकर हम आए हैं ताकि राजसी विधियों से उनका अंतिम क्रियाक्रम करा जा सके। यह सुनते ही शोक की लहर दौड़ पड़ी। पांडु की मां अंबालिका बेहोश हो गई। भीष्म अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। धृतराष्ट्र को पांडु के संग बिताए बचपन के क्षणों की याद आ रही थी कि कैसे पांडु उनके सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि उनके आंखें भी हुआ करते थे। विदुर एक छोटे बालक की तरह रो रहे थे। धृतराष्ट्र ने खुद को संभालते हुए पांडु और माद्री को राजसी तरीके से अंतिम संस्कार करने के लिए तैयारी करने का आदेश दिया। सबको चुप कराते और ढांढस बांधते हुए ऋषि धृतराष्ट्र पुत्र सुयोधन की ओर देखते हैं। उसकी आंखों में से किसी दर्द या तकलीफ का भाव नहीं दिखा, जिसे ऋषि एक पल को रुक गए और फिर आशीर्वाद देते हुए अंतर ध्यान हो गए। विदुर ने महर्षि व्यास को पांडु और माद्री के अंतिम संस्कार के लिए बुलाया और फिर उनके अस्थि को गंगा में विसर्जित कर दिया। क्रियाक्रम के पश्चात व्यास अपनी माता से मिलने गए और उनके बगल में बैठे और बड़े ही गंभीर भावना के साथ कहा, माता, अब आपके राजमहल के दिन गए। आपने अपने पौत्र और पौत्र के पौत्र भी देख लिए हैं। अपनी आंखों के सामने ही आपने उनकी मृत्यु भी देख ली है। जीवन का मिला जुला समस्त समावेश आपने देख लिया है। इसलिए माता, मैं चाहूंगा कि अब आप मुझे एक पुत्र होने का कर्तव्य पूरा करने दें और मुझे सेवा का अवसर प्रदान करें। सत्यवती बड़ी ही विनम्रता पूर्वक कहती हैं, पुत्र, मुझे राजभवन में कोई कष्ट नहीं। इसमें क्या है, जीवन में सुख दुख तो लगा ही रहता है। व्यास फिर कहते हैं, सुख दुख का मिश्रण जीवन है माता। सिर्फ दुख का जीवन नर्क से भी बदतर होता है। आने वाला समय कलयुग है, जिसकी शुरुआत कुरुवंश से ही होनी है। इसका सीधा सा कारण है कि धर्म और अधर्म दोनों के स्तंभ कुरुवंश में ही पल रहे हैं। जहां पांडुपुत्र भगवान के अंश हैं, वहीं धृतराष्ट्र पुत्र के ग्रह नक्षत्र से आपकी अच्छी तरह चिर परिचित है। व्यास की बातें सत्यवती पूरी तरीके से समझ तो नहीं पाई, क्योंकि व्यास ने पहली दफा सत्यवती से कुछ चाहा था।
तो वो मना भी ना कर पाई। इसके बाद सत्यवती अंबिका और अंबालिका से मिलती हैं। अंबिका अपने पुत्र पांडु की मृत्यु के बाद टूट चुकी थी, सो उन्होंने तुरंत ही हाँ कह दिया। दूसरी तरफ अंबालिका से जब सत्यवती कहती हैं तो वो इसलिए तैयार हो जाती हैं कि अंबालिका के पास अब कोई वक्त बिता ही नहीं पा रहा था। उनका बेटा धृतराष्ट्र दिन भर राज दरबार के कार्यों में लगा रहता और बाकी का समय अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता। इसलिए अंबालिका भी सत्यवती और अंबिका के साथ जाने को तैयार हो गई। जब सत्यवती विदा लेने के लिए भीष्म के पास पहुंची तो भीष्म उन्हें जाने से रोकते हैं। सत्यवती कहती हैं, व्यास की आंखों से मैं जितना देख पाई हूं, मुझे अब उस हिसाब से राज्य से विदा ले लेना चाहिए। वैसे भी एक समय के बाद क्षत्रिय भी तपस्या करके ब्राह्मण भांति जीवन बसर करते हैं। अब मुझे लगता है मेरे लिए वो समय आ गया है। भीष्म फिर सत्यवती से पूछते हैं कि ऐसा क्या व्यास ने कहा। सत्यवती फिर सारी बातें भीष्म को बताती हैं। भीष्म ये सुनते ही एक पल को सदमे में चले जाते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि आखिर वो अब तक क्यों जीवित हैं। उन्हें भी प्राण त्याग देने चाहिए। वो कुरु वंश को इस तरह टूटते बिखरते नहीं देखना चाहते हैं। तभी उनके मन में कुछ विचार आया और वो माता सत्यवती की तरफ विनम्र भाव से देखते हुए कहते हैं, माता, जब आप इस घर में आई थी तब पिताश्री ने मुझे एक वरदान दिया था कि मैं जब चाहूं अपनी मृत्यु का आह्वान कर सकता हूं। मुझे लगता है कि यही समय है मृत्यु को प्राप्त करने का। सत्यवती उन्हें रोकते हुए कहती हैं, देवव्रत, मैंने इससे पहले जब तुम्हें राजहित के लिए अंबिका और अंबालिका के संग नियोग विधि के लिए कहा था तब तुम्हारा वचन बीच में आ गया था, लेकिन आज तो कोई वचन भी नहीं है और ना ही कोई धर्म टूट रहा है। तो इसे मेरी अंतिम आज्ञा मानो और जब तक तुम धर्म की स्थापना नहीं कर लेते तब तक तुम अपनी मृत्यु का आह्वान नहीं करोगे। भीष्म के पास अपनी जिम्मेदारी निभाने के अलावा अब और कोई विकल्प शेष नहीं बचा था। तत्पश्चात सत्यवती धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर से मिलकर चली गई। इस प्रकार तीनों रानियां अब एक तपस्वी बन चुकी थी। जिस तरह से समय की मांग थी उन्होंने सुरक्षित करने की, उसी तरह से नियति में कलयुग में आने से पहले धर्म की स्थापना होना भी तय था। तय तो सब कुछ रहता है, लेकिन क्या अपने कर्म की नियति को बदला जा सकता है? बात सोचने वाली है, सोचिएगा जरूर। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और हमारी आगे की वीडियोस के लिए प्लीज देखते रहिए टेल्स ऑफ महाभारत बाय द बैनियन ट्री स्टोरीज।